राम राम फ्रेंड्स। बॉलीवुड की दुनिया में जब भी खूबसूरती और टैलेंट की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, मधुबाला। एक ऐसी अदाकारा जिनकी मुस्कान दिलों पर बिजलियां गिरा देती थी और जिनकी अदाकारी ने सिनेमा को एक नया आयाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी खूबसूरती का असर सिर्फ दर्शकों पर ही नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले सितारों पर भी होता था। आज हम आपको सुनाएंगे शम्मी कपूर से लेकर सेट पर हुई अजीबोगरीब घटनाओं की कुछ ऐसी कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। शुरुआत करते हैं शम्मी कपूर के साथ उनके पहले मुलाकात के किस्से से। साल था 1953 और फिल्म थी रेल का डिब्बा। इस फिल्म के सेट पर जब शम्मी कपूर ने पहली बार मधुबाला को देखा तो वो मानो अपनी जगह जम ही गए। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली का करंट लग गया हो। उनकी आंखें मधुबाला के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। शम्मी कपूर ने कहा था, वो पल ऐसा था जैसे मुझे किसी ने अचानक झकझोर दिया हो। उनकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त थी कि मैं अपने डायलॉग्स बार बार भूलने लगा। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं नर्वस हो गया। मैं सिर्फ उनकी तरफ देखता रह गया। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मधुबाला को ये बात अच्छे से पता थी कि उनकी खूबसूरती का क्या असर होता है। शम्मी कपूर ने यह भी बताया कि वो उनकी घबराहट देखकर हल्के से मुस्कुराईं और अपनी मुस्कान के जादू से माहौल को और भी खास बना दिया। वो इस बात का पूरा मजा ले रही थी कि लोग उनकी ओर इस तरह खिंच जाते थे। ये था उनका आत्मविश्वास और उनका आकर्षण। लेकिन शम्मी कपूर ही क्यों? मधुबाला की खूबसूरती और उनके व्यक्तित्व का असर सिर्फ उनके कोस्टार्स पर ही नहीं बल्कि पूरे सेट पर होता था। उनकी मौजूदगी इतनी अद्भुत थी कि क्रू के लोग तक उनके जादू से बच नहीं पाते थे। शिरीन फरहाद के सेट पर एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक लाइटमैन जो ऊंचाई पर काम कर रहा था सिर्फ मधुबाला की एक झलक पाने के चक्कर में इतना खो गया कि उसने अपना बैलेंस खो दिया और नीचे गिर पड़ा। उनकी खूबसूरती इतनी सम्मोहक थी कि लोग अपने होश खो बैठते थे। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि मधुबाला के जादू की एक झलक है। मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ उनके लुक्स तक सीमित नहीं थे। उनकी कोस्टार मीनू मुमताज ने कहा था, मधुबाला की त्वचा इतनी पारदर्शी और गोरी थी कि अगर वो पान खाती तो उनके गले के अंदर तक जाती लाल रंग की लकीर साफ दिखाई देती। उनकी सुंदरता वाकई में दिव्य थी। अब बात करते हैं उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म मुगल-ए-आजम। इस फिल्म में उन्होंने अनारकली का किरदार निभाया जो आज भी हर किसी के दिलों में बसा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या गाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया था। मधुबाला जटिल डांस मूव्स में बहुत अच्छी नहीं थी, खासकर गिरकी, स्पिन जैसे स्टेप्स में। इसलिए उस गाने के कुछ हिस्सों में एक मेल डांसर ने उनका डांस डबल का काम किया। उस डांसर ने मधुबाला का जैसा दिखने वाला रबर मास्क पहना था। और मजे की बात ये थी कि सेट पर कई लोग इसे पहचान भी नहीं पाए। उन्हें लगा कि वो खुद मधुबाला ही थी। लेकिन इस सितारे की रोशनी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 36 साल की छोटी उम्र में 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी मधुबाला की कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां। अगर आपको उनकी ये कहानियां पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही अनमोल कहानियों के साथ। तब तक के लिए राम राम।